हेलो मैं ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हो सब लोग खुश हो, मस्त हो और पॉजिटिव हो गाइस। एंड यस, विद दिस पॉजिटिविटी लेके हमारे श्री हरि का नाम करने वाले हैं आज का ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट गाइस। पर ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मुझे थोड़े चीज़ें क्लियर करनी है गाइस। सिंस इट्स अ मर्क्यूरी रेट्रोगेट पीरियड, जो अभी ये ईयर का 2024 का ये सेकेंड मर्क्यूरी रेट्रोगेट पीरियड है। ओके सो अभी से जो अभी December 13 को स्टार्ट हुआ है। ओके सो याद रखिएगा, यहाँ से लेके 1 जनवरी तक 2025 तक मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, आप लोगों को ये याद रखना है कि इन दिस पीरियड मर्क्यूरी रेट्रोगेट जो पीरियड है ये आप सभी लोगों को डेफिनेटली ट्रिगर करेगा, मतलब सबको करता है। ओके सो ये याद रखिएगा कि इस ट्रिगरफुल पीरियड में सबसे पहली बात तो आप लोगों ने कोई भी हैस्टी डिसीजंस नहीं लेने हैं। ओके कोई भी ऐसे डिसीजंस नहीं लेने हैं जिससे आपको इन फ्यूचर कभी दिक्कत आए। भी वो कैसे आप समझ पाओगे कि ये डिसीजन सही है गलत है। सबसे पहले गाइस, ये 15 दिन प्लीज़ पेशेंस, मतलब अपने धैर्य को साधें प्लीज़। ओके बिकॉज साइंटिफिकली अगर आप बात करोगे तो नॉर्मली क्या होता है, इन दिस 15 डेज़ का पीरियड मर्क्यूरी जो प्लानट है उसका स्पीड अपने अर्थ के बैक मूवमेंट में आ जाता है। सो व्हाट हैपेंस इज मर्क्यूरी स्लो डाउन्स। ओके और जिससे वी जो हमारा अर्थ है, जो हमारा मून है, जो हमारे प्लैनेट्स है, वी एज ए ह्यूमन बीइंग हमें प्रॉब्लम्स फील होने लगती है। इफ़ यू आर स्पिरिचुअल अवेकन ही भी, या अगर आप स्पिरिचुअल लाइन में हो नहीं तो भी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी कम्युनिकेशंस, जहाँ पे भी आपका कम्युनिकेशन है उस फील्ड में आपको दिक्कत आएंगी। आपके ट्रैवल प्लान्स में दिक्कतें आएंगी, अड़चने आएंगी, डिले हो सकता है, आपका मिसकम्युनिकेशन हो सकता है वर्क प्लेस पे, यू नो और यू कैन से थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने मिल सकते हैं इन 15 दिनों में। तो प्लीज़ इन 15 दिनों में हर एक जो भी ये मेरा वीडियो अभी तक देख रहा है, प्लीज़ याद रखिएगा कि ये 15 दिन आप लोगों ने कुछ भी हेस्टी डिसीजंस नहीं लेने हैं। ट्रैवल पे जा रहे हो, बाहर जा रहे हो तो प्लीज़ याद रखिएगा सेफ्टी शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकेंडली, अगर वर्क प्लेस पे कोई आर्ग्यूमेंट्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है तो डेफिनेटली कोशिश कीजिएगा कि कामनेस में चीज़ें हैंडल हो। अगर नहीं हो पा रही है तो डिसीजंस लीजिएगा, बट इन अ वे विच शुड नॉट बी ट्रिगरिंग और इट शुड नॉट बी क्या बोलते हैं, मतलब आपके हक में हो बट आपको आगे जाके तकलीफ़ ना हो। ऐसे डिसीजंस आप ले सकते हो, बट याद रखिएगा बहुत ही ज़्यादा कामनेस में पेशेंस रख के चीज़ें आपको करनी है, बिकॉज चीज़ें ट्रिगर होंगी। ओके डिलेज होंगे, मिसकम्युनिकेशन डेफिनेटली होगा, बट ये सब चीज़ें याद रखोगे इन 15 दिनों में प्लीज़, तो आगे चल के इट विल बी ग्रोइंग, इट विल बी अ हेल्दी पीरियड अगैन, बिकॉज रेट्रोगेट के बाद आती है ग्रोथ एंड क्लैरिटी। सो डेफिनेटली ये 15 दिन ट्रिगर सम है। सो इसीलिए पता नहीं वाई आई जस्ट फेल्ट कि मैंने ये वीडियो करना है, तो मैंने ये वीडियो किया। मुझे पता है बहुत लोग इंट्रो स्किप करोगे, बट प्लीज़ ये इंट्रो स्किप नहीं करना, प्लीज़ देखिएगा ये इंट्रो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विथ माई न्यू टॉपिक। अभी मुझे टॉपिक बहुत जनों ने ये बोला था कि उनको अपने हस्बैंड या वाइफ जो भी फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, राइट, उसके बारे में डिटेल रीडिंग चाहिए, राइट। तो यहाँ पे एक कार्ड आया है, मेक द राइट चॉइस। मैं आपको बताती हूँ, मैं पाइल्स सेलेक्ट कर रही हूँ और ये रीडिंग होने वाली है कि जिस किसी से भी आपकी साथ शादी होगी उस पर्सन के बारे में डिटेल रीडिंग। ओके उस पर्सन के बारे में डिटेल रीडिंग, और फाइनली वो पर्सन अभी तक आपकी लाइफ में क्यों नहीं आ पा रहा है उसके बारे में भी देखेंगे हम लोग फाइनली। ठीक है, सबसे पहले और एक मैं पाइल्स चूज़ कर दूँ। ये डिटेल रीडिंग होगी गाइस, तो जो भी पाइल्स सिलेक्ट करोगे पूरी देखनी है आपने, स्किप नहीं करना है। ओके तो यस, यहाँ पे है ये 2 पाइल्स। पहला पाइल है गाइज आप लोगों के लिए, मेक द राइट चॉइस, बी हम्बल इन ऑल यू डू, वैनिटी ब्रीड्स सिकनेस, मेक द राइट चॉइस। ही कार्ड देके मुझे वापस से रेट्रोगेट बहुत ज़्यादा हिट हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा रेट्रोगेट की याद आ रही है बिकॉज गाइज यहाँ पे है मेक द राइट चॉइस। ओके आपको हम्बल रहना है। ये इस कार्ड का मैसेज है। अगर ये मैसेज आपको फ़िलहाल आपके लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा है, पुल कर रहा है, तो आपने ये कार्ड सेलेक्ट करना है। ठीक है, बिकॉज ये आपका मैसेज भी है और ये आपकी पाइल भी है। या तो फिर ये सेकंड कार्ड है, शेयर योर बाउंटीज़, मतलब जो भी आपके पास आता है प्लीज़ शेयर। मुझे ये कार्ड को देख के 6 ऑफ पेंटिकल्स याद आया, तो यू हैव टू शेयर वट एवर यू गेट, यू हैव इनफ टू
you have enough for your needs and some extra too. Share it with others. Remember the golden rule, what you give you get back. तो अगर ये मैसेज आपको रेजोनेट कर रहा है तो ये है आपकी पाइल। तो यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखी है, और जो मेरे बच्चे लोग हैं जिनको कन्फ्यूजन रहता है, पाइल्स इंट्यूशन में प्रॉपर नहीं काम कर पा रहे अपनी इंट्यूशन पे, डेफिनेटली जाइएगा टाइम स्टैम्प में, देखिएगा आपका बर्थ मंथ एंड गो अहेड विद द पाइल। फिलहाल मैं स्टार्ट करूँगी विद माई पाइल नंबर 1। ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग विद द ग्रुप नंबर 1। जिन्होंने भी ये मेक द राइट चॉइस सेलेक्ट किया है, या तो फिर आपका बर्थ मंथ आया है इस ग्रुप में, लेट अस सी एग्जैक्टली व्हाट योर रीडिंग इज़ अबाउट। किससे होने वाली है शादी आपकी, उनका बेसिक नेचर कैसे है, उनके लुक्स कैसे रहेंगे, उनका एनर्जी कैसे रहेगा, उनका ऑक्यूपेशन क्या रहेगा, फिजिकली कैसे दिखेंगे, उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसे रहेगा, क्या आप उनसे मिले हो, अगर मिले हो तो कहाँ मिले हो, नहीं मिले हो तो कब तक मिलोगे, एंड बाकी सब कुछ छोटा मोटा डिटेल हम लोग इस रीडिंग में देखने वाले हैं। अबाउट द पर्सन हु यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, यहाँ पे हम लोग ये नहीं देखेंगे कि आपकी शादी कब होने वाली है, कहाँ होने वाली है, कैसे होने वाली है, नहीं, कुछ आइडिया आती है रफ इन केस तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी। अभी ये पाइल किस किस से रेजोनेट होगी गाइज, मुझे यहाँ पे ये पाइल मेजरली एयर साइन से रेप्लिकेट या रेजोनेट होने के चांसेस लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे कार्ड है, आपने चूज़ किया है मेक द राइट चॉइस, विच, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके, तो यहाँ पे आपने चूज़ किया है मेक द राइट चॉइस, विच डेफिनेटली मुझे ये बताता है जो भी मेरे व्यूवर है वो ऐसे मेरे व्यूवर है जिनको अपनी चॉइसेस पे 100% विश्वास नहीं होता, आपका इंट्यूशन लो फील होता है। अगर ये आपने कार्ड खुद के दिल से नहीं सिलेक्ट किया है तो आई कैन अश्योर यू आपने आपका टाइम स्टैम्प में जाके आपने आपका बर्थ मंथ देख के ये पाइल सिलेक्ट किया होगा, राइट? मुझे बताना कि आपने ये पाइल खुद के इंट्यूशन से सिलेक्ट किया है या तो फिर आपने ये पाइल आपका बर्थ मंथ देख के सिलेक्ट किया है, बिकॉज यहाँ पे 80% पीपल विल चूज दिस पाइल विथ रिस्पेक्ट टू देयर बर्थ मंथ, बिकॉज आप लोगों का चॉइस बहुत ऊपर नीचे होता है, यू फील लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज वेल चूजिंग समथिंग, खुद के इंट्यूशन पे बिलीव करना आपके बस में नहीं है, उन लोगों ने ये पाइल सिलेक्ट किया होगा। थोड़े लोग हो सकते हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने लाइफ में किस सिकनेस से डील कर रहे हैं, उन लोगों ने ये पाइल सिलेक्ट किया होगा। उन लोगों ने ये पाइल सिलेक्ट किया होगा जिनको हमेशा एक हेल्पिंग हैंड अपने लाइफ में लगता है, भले वो कोई भी फील्ड ऑफ लाइफ हो, करियर हो, स्टडीज़ हो, लाइफ हो, लव हो, मैरिज हो, कुछ भी हो, वो खुद के ऊपर नहीं खुद के दिमाग से सोचना नहीं प्रेफर करते, बिकॉज उनको खुद में ही विश्वास नहीं है। उन लोगों ने ये पाइल सिलेक्ट किया होगा। ओके, अगर आप लोगों ने इंट्यूशन से नहीं सिलेक्ट किया है, तो अगर आपने इंट्यूशन से सिलेक्ट किया है तो डेफिनेटली ये उन लोगों से रेजोनेट होगा जिनको अपने चॉइस पे आज हाल फिलहाल में डाउट आ रहा है। कुछ भी आपने पास्ट में ऐसे कोई डिसीजंस लिए हैं जो आपके हक में आपको लग रहा था बट फाइनली इट लैंडेड विद अ वेरी 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 बैड टर्मिनेशन, ऐसा हो सकता है। इसी वजह से अभी आपको अपने लाइफ के कोई भी डिसीजन लेने में डर लगता है, एंड यू सीक गाइडेंस फ्रॉम पीपल लाइक टैरो रीडर हो, हीलर हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, जो भी हो, आप उनसे गाइडेंस लेते हो या तो फिर उनको फॉलो करते हो जस्ट टू अंडरस्टैंड वेदर यू आर राइट और रॉन्ग। अगर ये है तो ये लेट्स सी क्या है आपका रीडिंग, कौन है आपके पर्सन जिससे आपकी शादी होने वाली है, उनकी एनर्जी क्या है, उनके पसंद क्या है, उनका नेचर क्या है, उनका लुक्स क्या है, एंड ऑल जो जो डिटेल्स मुझे आएंगी वो सब हम लोग बताएंगे। सबसे पहले गाइस, अगर इंट्रो स्किप किया है तो प्लीज़ इंट्रो देखिएगा। मैंने मर्क्यूरी रेट्रोगेट के बारे में बताया है जो डेफिनेटली आपको भी हिट हो रहा होगा। मर्क्यूरी रेट्रोगेट बोला एंड हियर इज द कार्ड। ओके फाइन, सारे कार्ड्स में पुल कर लूँ गाइज एंड देन वी विल गो विद द रीडिंग। इफ़ यू वांट यू कैन स्किप द शफलिंग, बट पाइल स्किप नहीं करनी है, स्किप कर करके आगे नहीं जाना है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है गाइज। तो मुझे नहीं पता आपसे कौन से मैसेज रेजोनेट हो सकते हैं, कुछ भी रेजोनेट हो सकता है या पूरा रेजोनेट हो सकता है या तो कुछ भी रेजोनेट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन हाउ कनेक्टेड यू आर टूवर्ड्स योर इंट्यूशन, टूवर्ड्स द यूनिवर्स, ठीक है। एंड देन यहाँ पे और एक कार्ड हम लोग लेंगे उनकी मेजर एनर्जीज के लिए। चैरियट, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने 3 मेजर कार्ड्स पुल कर लिए हैं फॉर द एनर्जी ऑफ योर पर्सन। ओके, और देखेंगे हम लोग उनकी एस्ट्रोलॉजी चार्ट देखेंगे। ठीक है, एलिमेंट में आया है स्पेस, एयर साइन। ओके, और क्या है उनकी एनर्जी में देखते हैं। और एक आया है एयर साइन, और दोनों भी आकाश और वायु दो आए हैं यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में। और लेट अस सी, देखते हैं हाउ विल बी द अपीयरेंस। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं। और अच्छा, इतने ज़्यादा नहीं। यूनिवर्स प्लीज सजेस्ट मी few cards. Okay, King of Cups, beautiful card, and Queen of Cups. Oh my God, lovely. लुक्स तो बहुत प्यारे हैं बंदे के या बंदी के। ठीक है, एंड देन लेट मी पुल दी एनर्जीज एंड अट्रैक्टिव पॉइंट्स। क्या है आपके पर्सन के अट्रैक्टिव पॉइंट्स जो आपको उनकी तरफ खींचने वाले हैं, देखते हैं। आज 2 कार्ड यहाँ पे ड्रॉप हो चुके हैं, 2 ही चाहिए थे। उनका एजुकेशन होगा एंड एबिलिटी टू कम्युनिकेट। ओके, चलो मैं ये प्रॉपर अरेंज कर दूँ एंड आई विल बी बैक। ओके गाइस, सो येस यू कैन सी द कार्ड्स प्रॉपरली, राइट? यस, तो अभी फ़िलहाल तो मैंने निकाले हैं हु इज़ द पर्सन, उनके डिटेल्स के बारे में। एट द फाइनली हम लोग अलग कार्ड शफल करेंगे जहाँ से वो कौन से स्टेट से है, कंट्री से है, उनका नेम, इनिशियल्स वगैरह हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल लेट मी स्टार्ट। हु इज़ द पर्सन यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, उनका अपीयरेंस कैसे है एंड ऑल। सबसे पहले गाइस तो यहाँ पर मैं क्लियर कट बता दूँ, आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा एयर वायु इन एयर मतलब वायु और आकाश के स्पेस में रहने वाले हैं। उनका मेजर एलिमेंट्स वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मतलब जिसका नेचर होगा एंडलेस लव, इमोशंस, परसिवियरेंस, और मेजरली एक सटल एनर्जी, एक्टिव एनर्जी, फ्लेक्सिबल टू ईच एंड एवरी एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट, पर्सन, इमोशंस, एक रेस्टलेस एनर्जी जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होंगे, एम्बिशियस होंगे, जिनको बहुत कुछ अचीव करना होगा। ये उनकी अभी की नहीं, बाय बर्थ उनका ऐसा एनर्जी होगा कि पढ़ाकू होंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एनर्जीज लाइक एजुकेशन को अट्रैक्ट करेंगे, अपनी कैलिबर पे अपने लिटरेसी, अपने पढ़ाई से अचीव करने की उनकी महत्वाकांक्षा बचपन से ही रही होंगी। या तो उनके पेरेंट्स ने उनको ऐसे बॉटअप किया है जहाँ पे ही और शी इज़ गिवन एन एम कि आपको ये बनना है तो आपको ये बनना है, और उस पर्सन ने डेडिकेशन से वो फॉलो किया है। मतलब अ परफेक्ट लर्नर, अ क्विक लर्नर, क्विक ग्रास्पिंग पावर उनकी बहुत क्विक होंगी। लोगों को जीतना, उनके इमोशंस को जीतना, उनके बातों को जीतना इस पर्सन का लाइक डेली एक्टिविटी होगा। लोगों के मतलब ऐसा पर्सन जो देखते ही आंखों में आ जाए, लाइक खटक जाए, नहीं आ जाए, मतलब लाइक हम बोलते हैं ना मनमोहक, या एग्जैक्टली मनमोहक, ये उनको मैं बोल सकती हूँ। बिकॉज बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लुकिंग पर्सन है ये, बचपन से लेके अभी तक, इन फ्यूचर टू। इनका फिजिकल अट्रैक्शन लोगों के पास उनके लिए बहुत होगा। बट ये पर्सन बेसिकली कैसे होंगे, ट्रस्ट मी गाइज, जैसे ऊपर से दिखते हैं वैसे डीप डाउन ये पर्सन है नहीं। मतलब क्या, अपने आप को ओपन अप ये पर्सन नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सन होंगे। अपने डिसीजन, अपने लाइफ के डिसीजंस हेस्टी में नहीं लेंगे। आप ऐसे नहीं हो, आप लोगों पे थोप देते हो, आप लोगों को बिलीव कर देते हो, बट ये पर्सन ऐसे नहीं है। ये अपने डिसीजंस खुद लेंगे, सोच समझ के धीरे लेंगे, बिल्कुल भी घाई गड़बड़ी में डिसीजंस ये पर्सन नहीं लेंगे। दिस पर्सन प्रेफर्स हिज और हर स्पेस। अगर आपने कुछ भी उनको पूछा है ये करना है या वो करना है, अगर उनको इन दोनों में ही ऑप्शन से ही चूज़ करना है, तो सबसे पहले तो आंसर आएगा नहीं, आई विल टेक माई ओपिनियन, आई विल टेक माई ऑप्शन, जो मुझे सही लगेगा वही ऑप्शंस में चूज़ करूँगा या करूँगी। या तो फिर अगर आपने फिर भी उनको बॉन्ड किया, अगर आपने फिर भी उनको ऐसे झगड़ा कि आपको इसी में से चूज़ करना है, द पर्सन विल क्विट। ऐसे उनकी डिटैचमेंट की एनर्जी बहुत क्विक ये पर्सन करते हैं जब कोई इनको फोर्स करेगा। दिस पर्सन विल नॉट लाइक गेटिंग फोर्स बाय समवन, बिकॉज ये पर्सन एक फ्लेक्सिबल एनर्जी है, एक एंडलेस एनर्जी है, जो ना बहना जानती है, जो चलना जानती है, जिसको कैद करके जितना रखोगे उतना ये सफोकेट होगी, उतना ये आपको छोड़ देना पसंद करेगी। इस पर्सन को खुद की स्पेस, खुद की फ्रीडम उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी कि खुद की ग्रोथ और खुद का इमेज एंड करियर।
हाँ, और रही बात करियर की, डेफिनेटली गाइज इनका ऑक्यूपेशन होगा, मैं आपको क्लियर कर बता दूँ, जहाँ पे इमोशंस कनेक्टेड है। डेफिनेटली कंसल्टेंट रहेंगे, यू नो, जहाँ पे ये डॉक्टर, मतलब जहाँ पे लोगों को ट्रीटमेंट ये कर सकते हैं, वैसे फील्ड में ये रहेंगे। ये ट्रीटमेंट किसी भी चीज़ की हो सकती है, मेडिकल ट्रीटमेंट, कम्युनिकेशन फील्ड हो सकता है, हिप्नोथेरेपी सेंटर उनका हो सकता है। पता नहीं मुझे क्यों वो हिप्नोटाइजेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है, तो वो इनका हो सकता है। कहीं ना कहीं इनका इंटीरियर का डिज़ाइनिंग का कुछ बिजनेस हो सकता है। थोड़े लोगों के लिए ये डेफिनेटली आर्मी डिफेंस के फील्ड में हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे वो एक अथॉरिटी पोजीशन से मुझे चलते हुए दिख रहे, आगे बढ़ते हुए दिख रहे, तो वो यहाँ पे हो सकता है। थोड़े लोगों के लिए प्रोफेसर हो सकते हैं, जिनको बच्चे फॉलो करते हैं, जिनको टीचर्स फॉलो करते हैं, वो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। थोड़े लोगों के लिए ये स्पिरिचुअल एक्टिव पर्सन है, लाइक रिलीजियस चीज़ों पे बिलीव करने वाले हैं, लाइक पूजा पाठ करने वाले पर्सन हो सकते हैं। थोड़े लोगों के लिए येस ही और शी इज़ प्रिफर्ड और एक्सपर्ट इन अकल्टिज्म, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लोग दिख रहे हैं जिनको एनिमल स्पिरिट ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। अभी ये लोग एनिमल स्पिरिट वहीं पे कनेक्ट होते हैं जहाँ पे पर्सन में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी हो। यहाँ पे लोग इनके पास खुद ही आएंगे जस्ट टू गेट गाइडेड। यहाँ पे गाइडेंस को सीख करते हुए लोग यहाँ पे आएंगे, बट ये बंदा किसी से गाइडेंस नहीं लेगा, ना ही खुद के बारे में किसी को कुछ बताएगा। इतना ज़्यादा अपने में ही इन्वॉल्व, इसको पता होगा कि कहाँ पे गाइडेंस देनी है और कहाँ से खुद को बचाना है। मतलब किसी कोई भी इसको उल्लू नहीं बना सकता। बहुत ही ज़्यादा हम लोग बोल सकते हैं तीक्ष्ण, मतलब शार्प पर्सन है ये। यू कांट फूल अराउंड विद दिस पर्सन। इनका मूलांक हो सकता है 1 हाँ 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 7 हो सकता है। स्ट्रॉन्ग आ रहा है मुझे, इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। या इन डेट्स मूलांक हो सकता है, या इनके डेट ऑफ बर्थ ये हो सकते हैं। इनकी शादी की उम्र, जब आप दोनों की शादी होगी तब डेफिनेटली ये आपसे 7 साल बड़े होंगे, या आप से 7 साल छोटे होंगे, कुछ तो ऐसा यहाँ पे 7 साल का गैप डेफिनेटली मुझे दिख रहा है। इनकी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो के ये पर्सन डेफिनेट तब आपके लाइफ में आएंगे जब ये रेडी फॉर, यहाँ पे मुझे पता है मैं लव अरेंज की नहीं बात करने वाली थी, बट यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली अरेंज मैरिज का सिनेरियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे लोगों का आना जाना दिख रहा है, लोगों के ना ओपिनियंस दिख रहे हैं। अगर आप लव भी मैरिज करोगे तो डेफिनेटली व्हाट आई फील इज, अगर आपने किसी को पसंद भी किया है तो यू विल प्रिफर इट टू गो इनटू एन अरेंज मैरिज, की फैमिली को इन्वॉल्व करके ये शादी हो, ये आप डेफिनेटली प्रिफर करोगे। साथ ही साथ यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहा है कि ये पर्सन पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं, बिकॉज खुद का चेहरा ये पर्सन दिखाना नहीं चाहेंगे, बहुत ज़्यादा खुद को सेव करके रखना ही पसंद करेंगे। थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इनकी फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो सकता है, राजकारण से हो सकते हैं ये लोग, या तो फिर इनका विश होगा कि इनको पॉलिटिक्स में जाना है, या लोग इनको प्रेफर करते हैं कि सिंस यू आर अ वेरी गुड पर्सन, आपका गाइडेंस अच्छा है, आप लोगों के लिए अच्छा सोचते हो, तो प्लीज़ यू नो बी आर लीडर। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मतलब इस पर्सन के ऊपर बहुत विश्वास रखते हुए लोग दिख रहे हैं, बिकॉज इस पर्सन का जो ये बोलते हैं वो हो जाता है। ऐसे मतलब एक्चुअली उनका इंट्यूशन स्ट्रांग है, बट आगे वाले को ऐसे लगता है कि यार ये जो बंदा बोलता है वही होता है, वही सही होता है। तो लोगों को इनकी बातों पे विश्वास है, लोगों को इनके इंट्यूशन को बहुत स्ट्रांग फील करते हैं लोग, बिकॉज ये पर्सन जो बोलता है वो फालतू में नहीं बोलता। उस पर्सन के हर एक शब्द में रियलिटी होती है, हर एक शब्द में कुछ चीज़ें होती है जो सोचने पे मजबूर करता है। इसीलिए ये पर्सन जल्दी में कुछ बात नहीं करता होगा गाइस, बहुत ज़्यादा स्पेस लेके, टाइम लेके, चीज़ों को सोच समझ के उसके बाद ये पर्सन डिसीजन देता होगा। एंड आई सी दिस पर्सन अ वॉरियर एनर्जी, भले ये लड़की हो तो भी आई सी हर इन अ वॉरियर एनर्जी, बिकॉज कहीं ना कहीं पे इस लेडी ने अपने लाइफ में इतनी चीज़ों को हैंडल किया होगा ना, टुडे व्हेन शी विल मीट यू, यू विल फाइंड हर इन अ वे जहाँ पे इसने अपने इमोशंस को डब्बे में भर के पैक करके चिड़िया को कैद करके रख दिया हो। अपने इमोशंस साइड को ये लड़का या लड़की बिल्कुल भी शो अप करना नहीं पसंद करते, जबकि येस देयर इज़ अ वे, कहीं ना कहीं पे वो वेट कर रहे हैं एक म्यूचुअल प्यार की, एक म्यूचुअल कनेक्शन की, एक म्यूचुअल बॉन्ड की। बट जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ये उनके डीप हिडन मैनिफेस्टेशन है।
ऊपर के ऊपर आपको इसमें से कुछ नहीं दिखेगा जब आप इस पर्सन को मिलोगे। और यहाँ पे रही बात हैव यू मेट दिस पर्सन गाइस, तो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली नहीं, लेट अस पुल फ्यू कार्ड फॉर इट, लेट अस सी हैव यू मेट दिस पर्सन, राइट। अगर मैंने आपको इनके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में पहले बात की तो गाइस डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है ये पर्सन एक रॉयल लुक देने वाले पर्सन है। अगर लड़की है तो उनके बाल कि थोड़े लाइक थोड़े लोगों के लिए होंगे पूरे ब्लैक होंगे बाल, या तो थोड़े लोगों के लिए हाईलाइटेड होंगे बाल, उनको हाईलाइट्स करना पसंद होगा। ऑपोजिट लाइक अगर ब्लैक हेयर है उनके तो येलोविश ब्लोइश ऐसे अतरंगी कलर के बालों को हाईलाइट्स करना उनको बहुत पसंद होंगे। अगर आप लड़के के लिए देख रहे हो तो ये लड़का डेफिनेटली लाइट ब्राउन कलर के हेयर में मुझे दिख रहा है, या तो फिर नेचुरल ब्राउन कलर के। लड़की है तो इसको बाल खुले छोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। शी विल बी हैविंग फ्यू एसेसरीज पहनना उनको बहुत पसंद होगा बालों में। पिंक कलर लड़की का बहुत फेवरेट होगा। पिंक, रेड एंड ब्लैक ये लड़की का फेवरेट कलर हो सकता है। लड़के का है तो ग्रे, ब्राउन, मरून ये कलर लड़के के फेवरेट हो सकते हैं अगर लड़के के लिए देख रहे हो तो। अगर मैं ऑक्यूपेशन की बात करूँ गाइस तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे एक डिफेंस एनर्जी दिख रही है, वॉरियर एनर्जी दिख रही है, फिजिक उनका मेंटेन करने वाली एनर्जी दिख रही है। तो डेफिनेटली इनका खुद का जिम, स्पोर्ट्स क्लब, या तो फिर मैं बोल सकती हूँ एक थोड़ी एनर्जी मुझे यहाँ पे ट्रीटमेंट देने की है। तो डेफिनेटली फार्मास्यूटिकल्स में भी हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड में भी ये पर्सन हो सकता है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में भी ये पर्सन हो सकते हैं। पॉलिटिक्स के बारे में मैंने बात की, पॉलिटिशियन भी ये पर्सन हो सकते हैं, प्रोफेसर भी ये पर्सन हो सकते हैं। और साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिख रहा है थोड़े लोगों के लिए मैरिज ब्यूरो भी इनका हो सकता है, या तो फिर इनका कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई उनका बिजनेस भी यहाँ पे हो सकता है। ट्रैवल मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बट येस दिस पर्सन लव्स ग्रीनरी। तो इनके घर में आजू बाजू में मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे। एक तो इनका घर आउटस्कर्ट्स हो सकता है, या तो फिर किसी माउंटेन या हिल्स पे इनका घर एक हो सकता है, सेकेंड होम कुड बी। बट येस दिस पर्सन लव्स नेचर, दिस पर्सन लव्स द सनसेट। उनको सनसेट देखना बहुत पसंद होगा, इनको फिशिंग पे जाना बहुत पसंद होगा, इनको रिवर साइड पे रुक के बैठ के चीज़ें करना, काम करना बहुत पसंद होगा। इनको ऑक्यूपेशंस उनको प्रोफेशनलिज्म से ज़्यादा उनको अपने लाइफ का पर्सनल सेक्टर बहुत पसंद होगा, उनको अपनी पर्सनल लाइफ बहुत पसंद होगी। प्रोफेशनली इनका एक अलग ही रुतबा होगा, एक अलग ही स्टैंडर्ड होगा, बट पर्सनली ये पर्सन डाउन टू अर्थ होंगे। भले ऑक्यूपेशन में उनको एक फेक रूडनेस दिखानी पड़ती होंगी, बट पर्सनली इस पर्सन के दिल एक बहुत, हम लोग बोलते हैं ना, एक नाजुक जो जगह है उनके दिल की, वो ये किसी को बताते नहीं होंगे। और वो सिर्फ ये जब पर्सनली घर पे रहते तभी ये फील कर पाते हैं। मतलब ऑल टुगेदर मैं बोल सकती हूँ डुअल पर्सनालिटी, लोगों के लिए एक और ख़ुद के घर वालों के लिए एक ये पर्सन हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और रही बात गाइस, लेट अस सी हैव यू मेट दिस पर्सन। ओके, देखते हैं। फिजिकल अपीयरेंस मैंने आपको बता दिया उनका। लड़के हैं तो गाइस टॉल होंगे, लड़की भी टॉल ही होंगी। अगर कोई भी है लड़का लड़की, ये पर्सन टॉल होंगे गाइस, टॉल होंगे, थोड़े से स्लिमर एज पे होंगे, चबियर एज पे मुझे नहीं दिख रहे हैं। लड़की होंगी तो यस कॉस्मेटिक्स मेकअप्स पे ज़्यादा बिलीव नहीं करती है ये लड़की। अगर करती है तो शी वुड बी जस्ट फॉन्ड ऑफ लिपस्टिक्स, लिप ग्लॉस, आईलाइनर, आई शेड्स। ठीक है, यहाँ पे 4-5 कार्ड आए हैं। लेट अस सी क्या आया है। हैव यू मेट दिस पर्सन के लिए मैंने पुल किया था। लिसनिंग विथ योर हार्ट, आई ट्रस्ट द मैसेज आई रिसीव फ्रॉम माई हार्ट। सबसे पहले तो आपको पता है कि आपको ये पर्सन मिला है नहीं। थोड़े मेरे व्यूवर है जो अपने चॉइसेस पे डाउट करते हैं, राइट। तो आपके पास ऐसा कोई चॉइस है, ओके, बट आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। यू नो समवन, बट आपने अभी तक अपने हार्ट को हील नहीं किया है, आप उसके बारे में सुन नहीं सकते। और थोड़े मेरे लोग हैं जो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के वजह से अपने हार्ट को हील नहीं कर पा रहे, कुड बी, एंड दैट्स द रीज़न आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तो ये पहले कीजिएगा, विच इज़ ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ योर लाइफ पार्टनर इन योर लाइफ। ये हो सकता है मैसेज। सेकेंड है बीन इन द फ्लो, राइट। यही मैंने अभी बताया था। आप ये कार्ड को देखते हैं मुझे समझ में आ रहा कि आप खुद पे ट्रस्ट नहीं करते, आप खुद के इंट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं करते। आपको लगता है कि नहीं, मेरे पास में इतना सब कुछ हो गया है, या मेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा है, एम आई वर्थ इवन टेकिंग स्टेप्स डिसाइडिंग फॉर माई सेल्फ। तो ऐसा नहीं होता गाइज, यू हैव टू फ्लो विद द फ्लो।
जो भी आपके लाइफ में आ रहा है, जो भी पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, जो भी ऑप्शन आपके लाइफ में आ रहा है, इट इज़ विथ सम रीज़न। अंडरस्टैंड द रीज़न एंड गो विद द फ्लो। यूनिवर्स कभी भी आपका कुछ बुरा नहीं करना चाहेगी। अगर आज आपको कोई ट्रिगर कर रहा है, आज आपको कोई आपको टाइम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, तो इट डजेंट मीन कि आपको वही चलते लेके जाना है। अंडरस्टैंड, यूनिवर्स आपको तब तक रुलाएगी जब तक आप उस ट्रिगरिंग पर्सन को खुद छोड़ोगे नहीं। तो अंडरस्टैंड व्हाट यूनिवर्स हैज़ मेंट फॉर यू। उसके बाद है मैनिफेस्टिंग ड्रीम। सो माई ड्रीम्स आर कमिंग थ्रू। थोड़े लोगों के लिए नहीं, आप नहीं मिले हो इस पर्सन से, ना ही आपने किसी को कभी डेट किया है, बट येस दिस पर्सन इज कमिंग इन द वे ऑफ अबंडेंस। कुड भी मुझे लग रहा है यहाँ पे 80% अरेंज मैरिज गाइज है। तो डेफिनेटली आपका जो ड्रीम है वो आपके हक में आएगा, आपके पास आने ही वाला है। बस आपको अपने मैनिफेस्टेशन पे विश्वास रखना है। आपको 111 1111 555 5555 ऐसा कुछ दिख रहा है, तो डेफिनेटली इट मीन्स यू आर मैनिफेस्टिंग एंड दैट इज कमिंग थ्रू। आपको यहाँ पे फेदर्स भी दिख रहे होंगे, गोल्डन कलर के शाइन आपको बोझते दिखते होंगे। यहाँ पे जो पायल आपने सिलेक्ट किया है उन लोगों की बात कर रही हूँ मैं। एंड देन एमर्जिंग इनटू ग्रेस, राइट। आपको खुद के इंट्यूशन पे विश्वास रखना सीखना है गाइज। आपको लोगों पे ऊपर भरोसा नहीं रखना है। आपको एक टाइम 2 टाइम लोग गाइड कर सकते हैं बट हमेशा लोग आपको गाइड करेंगे इस उम्मीद में नहीं रहना है। आपको खुद के डिसीजंस खुद लेने सीखने पड़ेंगे। अगर नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ अपने इंट्यूशन पे काम कीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, देखिएगा कि क्या है आपका इनर वॉइस, बिकॉज यहाँ पे इनर वॉइस मीन्स अ लॉट। तो अभी चलो देखते हैं गाइस कि क्या होने वाले हैं आपके पर्सन के इनिशियल। सबसे पहले देखेंगे क्या हो सकते हैं आपके पर्सन के इनिशियल। यूनिवर्स प्लीज गिव मी। यहाँ पे मुझे इनिशियल बी दिख रहा है, एम है, ई है, जी है, एल है, एच है, टी है, बट येट लेट अस सी इनके अलावा और क्या क्या इनिशियल आपके पर्सन के हो सकते हैं। जे है यहाँ पे, और देखेंगे पी है यहाँ पे, आर है यहाँ पे, के है यहाँ पे, और 4 देखेंगे हम लोग गाइस। ई है यहाँ पे, वाई है यहाँ पे, डब्ल्यू है यहाँ पे, और एक फाइनल कार्ड जी है यहाँ पे। ये है आप लोगों की इनिशियल गाइस। लेट मी अगेन चलिए और क्या क्या इनिशियल्स आए हैं आप लोगों के लिए। जी आया है, डब्ल्यू आया है, ई आया है, वाई आया है, के आया है, आर आया है, पी आया है, और जी आया है। नाउ लेट अस मूव कि कौन से कंट्री से ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं, या कौन से कंट्री में ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ कनेक्ट मी एंड लेट मी नो कि जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 सिलेक्ट किया है कौन सी कंट्री से इनके पर्सन हो सकते हैं, या तो कौन से कंट्री में ये पर्सन इनके लाइफ में आ सकते हैं। कौन सी कंट्री से कौन पर्सन इनकी लाइफ में आ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, इंडिया, हाउ स्वीट। ओके, और देखते हैं यूएसए, और 2 कार्ड लेंगे एंड विल वाइंड अप। इजिप्ट, नो वाइंड अप नहीं, इंडिया में कहाँ से वो भी तो देखना है। और एक फाइनल कार्ड है फ्रांस। ओके, तो यहाँ से ये आपके पर्सन हो सकते हैं। मुझे पता नहीं, फ्रांस को देखते हुए मुझे अचानक गोवा याद आ गया, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, तो लेट अस सी कि कहाँ कहाँ से कार्ड्स आए हैं आपके लिए। फ्रांस के हो सकते हैं, यूएसए से में हो सकते हैं, इजिप्ट में हो सकते हैं, या यहाँ पे आपको ये पर्सन ट्रैवलिंग में मिल सकते हैं। इंडिया में हो सकते हैं, आइलैंड से हो सकते हैं, या ऑस्ट्रेलिया से हो सकते हैं। अगर अभी इंडिया से है तो कौन से कंट्री से, कौन से स्टेट से है वो देखेंगे गाइस। कहाँ पे आप लोगों की मुलाकात एक दूसरे से हो सकती है। लक्षद्वीप आया है यहाँ पे, उत्तराखंड आया है यहाँ पे, मणिपुर आया है यहाँ पे, मेघालय आया है यहाँ पे, गुजरात आया है यहाँ पे, महाराष्ट्र है, और 5 लेंगे एंड विल वाइंड अप। मध्य प्रदेश आया है यहाँ पे, ये कार्ड देखनी है मुझे। सिक्किम आया है यहाँ पे, तेलंगाना, और 2 हिमाचल प्रदेश, और एक फाइनल कौन सा ले, कर्नाटक। ठीक है, तो यहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं इंडिया से अगर बिलोंग करते हैं तो। इस स्टेट से आपके पास ये पर्सन आ सकता है। कर्नाटका, हिमाचल, तेलंगाना, सिक्किम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मेघालय, मणिपुर, उत्तराखंड और
लक्षद्वीप। ओके, तो यस ये था मेरा रीडिंग गाइस। कैसे लगा आपको प्लीज़ बताइएगा। अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द बटन, लाइक द वीडियो। और यस अगर मोटिवेटिंग लगा हो आपको और नेक्स्ट भी वीडियोस ऐसे देखने हैं, जो अभी नेक्स्ट वीडियो में कौन सा करूँगी, यस करेंगे कि व्हेन विल यू गेट मैरिड, ठीक है, व्हेन एंड हाउ विल यू गेट मैरिड, उसके बारे में देखेंगे। बट यस अगर आपको वीडियोज़ देखने पसंद है ऐसे टॉपिक्स पे, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा गाइज। एंड यस थैंक यू सो मच गाइज। मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो बनाती हूँ। एंड येस जो भी मेरे सब्सक्राइबर है दिल से मैं सबका थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बिकॉज यू ऑल वेट, ट्रस्ट मी। जब मैं ब्रेक लेती हूँ, जब ब्रेक पे रहती हूँ, जब मैं पढ़ाई में मेरा ध्यान पूरा फोकस करती हूँ, डेफिनेटली यूट्यूब का मुझे याद रहता है, आई कीप चेकिंग माई यूट्यूब। एंड जब वो घटता नहीं है ना वो काउंट, दैट इज़ वॉट आई फील आई हैव अचीव्ड। जो प्यार आप लोग मुझे दे रहे हो, येस आई एम नॉट इन वन ऑफ दोज यूट्यूबर जो मेरा ग्राफ हाई है, बिकॉज डेफिनेटली मैं वीडियोज़ हर बार अपलोड नहीं करती हूँ, गैप से अपलोड करती हूँ। बट येस गाइज, यूट्यूब इज़ नॉट माई मेजर, या टैरो इज़ नॉट माई अर्निंग सोर्स। ये तो सिर्फ मेरा पैशन है। और उसके साथ ही साथ जो आप लोग मुझे मोटिवेशन देते हो, जो मेरा ग्राफ नीचे गिरता नहीं है, धीरे धीरे जो भी हो मेरा ग्राफ बढ़ रहा है, वो मोटिवेशन जब मैं पढ़ते हुए देखती हूँ ना, आई रियली फील कि यस you all are supporting me even in my studies. So thank you so much. मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगी. I'll move to my pile 2. Thank you so much for subscribing and thank you so much for trusting in Tarot by Rupali. बहुत जल्दी तो मैं नहीं बोल पाऊँगी yes, but I'll come live जब मेरा डबल टू सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब, ओके, बिकॉज तब तक मुझे पढ़ाई करनी है गाइज। एंड बहुत जल्दी जैसे मेरा डबल टू हो जाएगा, आई विल बी बैक विथ अ लाइव सेशन अगैन फॉर ऑल माई सब्सक्राइबर्स, ठीक है। चलो लेट मी लीव टेक लीव फॉर नाउ गाइज। आई सी यू इन माई नेक्स्ट पाइल। बाय। ओके गाइज, सो लेट स्टार्ट विद द ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी ये शेयर योर बाउंड्री सेलेक्ट किया है, या तो फिर ये आपने इंट्यूशन वाइज सेलेक्ट किया होगा, या तो फिर आपका डेट ऑफ मंथ आया है इस ग्रुप में, राइट। तो या वेलकम यू ऑल गाइस। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन स्किप मत करना, जाके प्लीज़ इंट्रोडक्शन देखिएगा। इफ़ यू आर फीलिंग ट्रिगर्ड, इफ़ यू आर फीलिंग इरिटेटेड, इफ़ यू आर फीलिंग होपलेस टुडे, प्लीज़ गो एंड चेक योर इंट्रोडक्शन, उसके बाद आइएगा यहाँ पे, ओके। या तो लेट मी स्टार्ट। जिन्होंने भी इंट्रोडक्शन देख लिया है तो लेट मी स्टार्ट विद द पाइल। सबसे पहले गाइस तो ये कार्ड देखिए, मुझे डेफिनेटली लग रहा है मेरे पायल जिसने ये सिलेक्ट किया है इंट्यूशन वाइज, तो यू आर वेरी अर्दी एनर्जी है आपकी, हाँ ओके। और अर्दी है और साथ ही साथ फायर तो मुझे नहीं दिख रहा है, फायर वाटर नहीं, एयर और अर्थ ये कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आई डोंट नो व्हाई। नेचर से कनेक्टेड पर्सन दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा सेटल्ड पर्सन दिख रहे हो। यू आर नॉट द वन जिसको किसी चीज़ की हरी है, यू आर नॉट द वन जिसको जिसमें कन्फ्यूजन है नहीं। ये पायल 80% लोगों ने इंट्यूशन वाइज सिलेक्ट किया होगा, ओके। और 20% होगा जो डेट ऑफ मंथ के हिसाब से, बर्थ मंथ के हिसाब से यहाँ पे आए होंगे, बट मोस्टली यू हैव सिलेक्टेड इंट्यूशन वाइज। और जिन्होंने इंट्यूशन वाइज सिलेक्ट किया, तो मैं आपको बता दूँ गाइज, यू आर एट अ प्लेस वेयर यू हैव अचीव्ड अ लॉट इन योर लाइफ। जो आपने सोचा था, जो प्लान किया था, वो सारा आपने ऑलमोस्ट अचीव कर लिया है। और आज आप इस पोजीशन पे हो दैट यू प्रिफर इवन शेयरिंग इट। मतलब आप डोनेशन देते हो, डोनेट करते हो, ब्लड भी डोनेट करते होंगे आप लोग, खाना डोनेट करते हो, स्वीट्स डोनेट करते हो, पशुओं के लिए आपका एक, ह्यूमन एनिमल्स के लिए आपका एक अलग सा कॉर्नर है। लाइक यू लव पैम्परिंग एनिमल्स, किड्स, यू लव बीन अराउंड देम, दे लव बीन अराउंड यू। अपने घर वालों के लिए हमेशा कुछ नया सरप्राइजेस प्लान करना आपको बहुत पसंद आता है। मेजरली मुझे 5 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रहा है, 5 नंबर यहाँ पे दिख रहा है, 1 नंबर यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो आपका डेट ऑफ बर्थ या आपका मूलांक हो सकता है इस नंबर से हो। आपका फेवरेट कलर डार्क ब्लू हो सकता है, मोरपंखी कलर हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। आपको डेफिनेटली कृष्ण वाणी सुनना बहुत अच्छा लगता है, या कृष्ण के कोई सीरियल्स देखना आपको बहुत अच्छा लगता है, ऐसा हो सकता है, ओके। एंड डेफिनेटली आपके घर में पेट हो सकते हैं, या गौ माता हो सकती है, या पेट हो सकते हैं, फ्लावर्स के प्लांट्स आपके घर में हो सकते हैं, या फिर आपको गार्डनिंग करना पसंद हो सकता है। हॉबी हो सकती है आपकी, नॉट ऑक्यूपेशन, हॉबी हो सकती है आपकी।
नेचर के पास जाके बैठना, नेचर में बैठना, ये सब आपको पसंद हो सकता है। फाइनेंशियली यस यू आर एट अ स्टेबल पोजीशन, ऐसे नहीं कि भर भराट है, बट यस ऐसा भी नहीं है कि मैंने किसी को दान दिया तो मैं कंगाल हो जाऊंगा, ऐसा भी नहीं है। यू आर एट अ गुड पोजीशन। ये रीडिंग क्यों देख रहे हो? बिकॉज नाउ यू आर वेटिंग फॉर योर डेस्टाइन पर्सन। तो यस ये है आपकी रीडिंग इफ़ आपने इंट्यूशन वाइज सिलेक्ट किया है तो लेट मी चेक कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। सबसे पहले हम लोग एनर्जीज देखेंगे गाइस। ओके यू कैन डेफिनेटली स्किप द शफलिंग, बट जो फाइल आप सिलेक्ट करें वो पूरा आपने देखना है, वो याद रखिएगा। यूनिवर्स पाइल 2 के लिए जो पर्सन है, जो उनके डेस्टाइन पर्सन है, उनकी बेसिक एनर्जीज के लिए मुझे थोड़े कार्ड दे दीजिए प्लीज़, थोड़े मतलब एक ही कार्ड। वाओ, एक ट्रेडिशनल लुक आ ही रहा था मेरे दिमाग में, आ गया। योर पर्सन विल बी योर कॉपी। आप जैसे ही पर्सन आप अट्रैक्ट कर रहे हो और वैसा ही आपको पर्सन अपने लाइफ में मिलेगा। ओके नहीं, पहले शफल कर दूँ यार, ऐसे ही होता है कि कार्ड देख के आई कैन गेट दैट वाइब जो मैंने आपको बताया। फिजिकल अट्रैक्शन की अगर मैं फिजिकल अपीयरेंस की बात करूँ गाइस, तो बहुत ही डेलिकेट दिखने वाले पर्सन है आपका, लड़का लड़की कोई भी हो, दिखने के लिए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे, गॉर्जियस होंगे, लाइक एक उनकी ब्यूटी अलग ही आसमान पे होंगी। अगर लड़की है तो, अगर आप वाइफ के लिए देख रहे हो तो। हेरोफेंट आया है, ओके ठीक है, हेरोफेंट है कार्ड यहाँ पे। तो लेट मी पुल ऑल कार्ड्स एंड आई एम सो सॉरी गाइज, मैं थोड़ा अरेंज कर देती हूँ एंड देन वी विल टॉक, ओके प्रॉपरली तब बात कर सकते हैं। ओके उसके बाद देखते हैं उनकी एनर्जीज, ऑरा, अचीवमेंट, उनका ग्रोथ क्या है इन कार्ड से। अटैचमेंट, ठीक है, अटैच रहना पसंद करता है बंदा। ओके कम्युनिटी, द फूल कार्ड है यहाँ पे, वॉरियर एनर्जी, ये सारे बैक का आंसर ये है, एंड ऑफ द डेक्स है। ओके एंड लेट अस सी अबाउट द पर्सन, द फिजिकल अपीयरेंस के बारे में देखते हैं, क्या है उनका फिजिकल अपीयरेंस इन डिटेल। ओके कैजुअल्स, साथ ही साथ सारे कार्ड इतने नहीं, अच्छा वाओ ब्यूटीफुल कार्ड। और एक कार्ड देखते हैं, ठीक है, 6 of Wands, 6 of Wands, नॉट बैड, गुड कार्ड्स। और ओके मैं एंड ऑफ द डेक है 9 of Pentacles, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी वाइज भी देखेंगे हम लोग क्या है आपके पर्सन में, पर्सन के कार्ड्स में। एक मिनट गाइस, फिलहाल देखेंगे एस्ट्रोलॉजी वाइज चार्ट क्या है आपके पर्सन का। मून, ओके, लियो, ठीक है, स्कॉर्पियो। और व्हाट विल बी द थिंग दैट आपको उनके पास अट्रैक्ट करेगी। ओके 3 कार्ड्स आए तो मैं तीनों ले रही हूँ, ठीक है। ओके 15 नंबर, ओके आई होप यू ऑल कैन सी, बाद में मैं अरेंज कर लूँगी कार्ड्स। ओके सो अभी आप लोगों को कार्ड्स आई गेस बराबर से दिख रहे होंगे, ठीक है गाइस। तो जिन्होंने भी ये शेयर योर बाउंड्रीज सेलेक्ट किया है गाइस, मैं आपको बता दूँ हु विल यू गेट मैरिड, आपका डेस्टाइन पर्सन की पर्सनालिटी कैसी होंगी, उनके लुक्स कैसे होंगे, उनका एनर्जी बेसिकली कैसे होगा। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द एनर्जीज गाइस। अ पर्सन whom people will love to follow, a proper guide, a proper mentor, a proper leader, followed, loved, care, रिस्पेक्टेड अथॉरिटी होंगे ये, कहीं पे भी हो। मुझे बेसिकली ये इनका गवर्नमेंट फील्ड पे इनका एग्जिस्टेंस हैवी होगा, ओके। बहुत ज़्यादा अपने ही लाइफ में डिटैच्ड पर्सन रहेंगे ये। यस गाइस, डिटैच्ड पर्सन इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज ये पर्सन बिलीव करेंगे कि इमोशनल रहेंगे गाइस, बट डिटैचमेंट प्रेफर करेंगे। इनका आईना, इसका मानना इनका ऐसे हो सकता है कि यू शुड नॉट अलाउ एनीबडी
नो योर डीप फीलिंग्स। अपने इमोशंस को अगर लोगों ने भाप लिया, समझ लिया, जान लिया, तो दे कैन बी मिसयूज्ड। या गाइज, इनके लाइफ में ना बाय फ्रॉम बर्थ इनको हमेशा चीज़ों को चूज़ करने पड़ा हो सकता है, लाइक चूज़ करना पड़ सकता है या चूज़ करना पड़ा हो, लाइक मम्मी या पापा, मतलब सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं, फैमिली में डिवोर्सेस इन्होंने देखे होंगे, या तो ऐसे फैमिली से बॉटअप हुए होंगे जहाँ पे लड़कियों को कभी इम्पोर्टेंस नहीं मिली। ओके, जहाँ पे घर में सिर्फ लड़का चाहिए हो, ऐसे कुछ फैमिली इश्यूज़ में ये जन्मे हो, या तो फिर जिनके माँ बाबा में से एक ही पेरेंट ने इनकी देखभाल की हो, तो ऐसे परवरिश में ये बच्चा पला बड़ा हो सकता है। ओके, आई डेफिनेटली फील कि ये पर्सन एक स्टार सीड है गाइज, बिकॉज ये पर्सन ने अपने लाइफ में बहुत चीज़ें डेफिनेटली खोई है, पाई भी है, बट जो खोई चीज़ें हैं ना वो बहुत हद तक बुरी तरीके से खोई है। बचपन में एक ह्यूमिलेटिंग बचपना, मुझे बचपन इनको दिख रहा है, मतलब उनके घर वाले खुद इनके अपोजिट खड़े होते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, इनके फैमिली में इनकी सफलता छुपती है लोगों को, ऐसे मुझे इनकी फैमिली मेम्बर्स का एनर्जी दिख रहा है। बट हु इज़ दिस पर्सन? डेफिनेटली अ पर्सन जिनको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो इम्पोर्टेंट उनके लिए है वो है उनका प्रेजेंस, उनका एग्जिस्टेंस और उनका आउटलुक, मतलब हाउ दुनिया उनको कैसे देखती है, हाउ पीपल ऑब्जर्व द पर्सन। उनको दुनिया के सामने, मतलब ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है कि रात भर अगर ये रोए भी होंगे ना, सुबह जब भी तैयार होके जाएंगे, राइट, पीपल विल नॉट नो कि रात भर ये पर्सन रो रहा था या रो रही थी, या ही और शी हैड अ वेरी बैड पर्सनल लाइफ। बहुत ज़्यादा मैं बोले बहुत डिटरमाइंड पर्सन है ये अपने लाइफ से रिलेटेड। इमोशनली डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इनकी इमोशनल लाइफ हैपनिंग नहीं थी या नहीं है। जब आप मिलोगे तो आप उनको समझ पाओगे, बट यस, पर्सन हद तक अपनी लाइफ में ग्रो कर चुका है, फाइनेंशियली बहुत 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 ग्रो कर चुका है, इमोशनली खुद को बिल्टअप कर चुका है, बट डीप डाउन जो वूंड्स है ना वो जाते नहीं हैं। तो उनका नेचर कैसे है? सबसे पहले सेल्फ लव उनमें कूट कूट के भरा होगा, लाइक सेल्फ ऑब्सेस्ड भी आप बोल सकते हैं। खुद के लिए चीज़ें करना, खुद के फैमिली में ज़्यादा ध्यान देना, जो अपना है अपनों के लिए चीज़ें करना, ये उनका फेवरेट टास्क हो सकता है गाइज। द वे यू आर सिमिलरली होंगे वो। मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी, जैसे आप हो ये पर्सन वैसे ही है। अपनों के लिए करना, दिल से चीज़ें करना, फिज़िकली बहुत अट्रैक्टिव होंगे गाइज, बहुत ज़्यादा। लड़की लड़का कोई भी हो, सबसे ज़्यादा टॉल वॉल नहीं होंगे, एग्जैक्ट हाइट होंगी। लोग उनके पास, अपोजिट जेंडर इनके पास बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं, बिकॉज इनका पर्सनालिटी, उनका और चरिस्मेटिक है। लोग अट्रैक्ट होने वाले उनका अपीयरेंस है, लड़की है तो डेफिनेटली बड़े बड़े ईयर रिंग्स, बड़े बड़े नाखून उनके हो सकते हैं, नेल पॉलिश लगाना, फिंगर रिंग्स पहनना, एक्सेसरीज़ में खुद में सजा देना, खुद को सजाना संवरना उनको बहुत अच्छा लगता होगा। लंबे बाल होंगे लड़की है तो, अगर लड़के हैं तो डेफिनेटली नॉर्मल हेयर लेंथ होगा, ज़्यादा लंबा नहीं, नॉर्मल हेयर, डिसेंट हेयर कट होगा उनका। अतरंगी कलर वलर नहीं करेंगे, बट येस थोड़े बहुत हाईलाइट्स वाईलाइट करने का शौक़ होगा। सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन रहेंगे, अपने जहाँ पे भी काम करते हैं। मुझे यहाँ पे गवर्नमेंट फील्ड और प्राइवेट जॉब्स ज़्यादा दिख रहा है, बिजनेस मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है गाइस, ठीक है। तो या जहाँ पे भी काम करेंगे, यहाँ पे बैंक सेक्टर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बैंक सेक्टर है, स्पोर्ट्स सेक्टर है, डेकोरेटिव फील्ड है। ओके, मैरिज कुड बी मैरिज काउंसलर हो सकते हैं, डिवोर्स काउंसलर हो सकते हैं। लॉ फील्ड में मुझे थोड़े बहुत दिख रहे हैं, थोड़े मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं कि कुड बी वर्किंग फॉर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ट्री फ्लावर्स गार्डनिंग, इस फील्ड में हो सकते हैं। ओके, रिलीजियस डेफिनेटली है तो स्पिरिचुअल लाइन में एनलाइटेंड पर्सन हो सकते हैं।
ओके। बेसिकली मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है, कोई इवेंट प्लानर हो सकता है यहाँ पे आपके होने वाले स्पाउस। ओके, उनकी एनर्जी बहुत मैग्नीफाइंट है, बहुत ही मैग्नेटिक ऑरा है उनका, जो जो लोगों को अपने आप पुल कर लेता है, बहुत डिग्निफाइड पर्सन रहेंगे, एम्बिशियस। हाँ, बट जो भी हो बहुत लॉयल पर्सन रहेंगे। इनके लाइफ में डेफिनेटली चीज़ें हुई है, मतलब उन्होंने गलत लोगों को चूज़ किया है लव रिलेशनशिप्स में, बट देन जब भी उनको समझ में आया है कि उन्होंने खुद को संभाला भी उतनी ही स्ट्रेंथ ले है, बिकॉज बहुत टॉलरेंस पावर है इस पर्सन में, फॉरगिविंग है, जो भी आता है, गलती होती है किसी से भी तो फॉरगिव डेफिनेटली करती है, फॉरगेट नहीं कर पाते, बिकॉज उनको ऐसा बोलना है कि गलतियाँ समझ में आ गई तो खुद मैं वापस गलती नहीं करूँगा। ठीक है, मुझसे गलती हुई, मैंने विश्वास रखा, अभी मैं वापस विश्वास रख के और एक गलती नहीं करूँगा या करूँगी। तो ऐसा है, थोड़े से ट्रेडिशनल है, ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर के रहेंगे। इनका ऐसा मानना रहेगा कि अपने बेस से जो जुड़ नहीं पाता, अपने ट्रेडिशन से जो जुड़ नहीं पाता, दैट पर्सन इज़ ऑफ नोवेयर। उनका शायद मानना होगा। अगर ये लव मैरिज भी होगा तो इनका प्रेफरेंस लव कम अरेंज पे ही होगा। हैव यू मेट दिस पर्सन मैं आगे देखूंगी, बट फिलहाल मैं उस पर्सन के बारे में आपको थोड़ा डिटेल बता दूं कि हाउ विल बी द नेचर ऑफ दिस पर्सन। फॉरगिविंग, डिग्निफाइड, मैग्नेटिव और टॉलरेंट का रहेंगे, ऑर्थोडॉक्स पर्सन रहेंगे, बहुत ज़्यादा खुद को खुद को इंट्रोस्पेक्ट करने वाले, मतलब लोगों को नहीं जज करेंगे, बट खुद में क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो खुद में ही ये पर्सन खुद को ही चेंज कर, मतलब खुद का ही कॉम्पिटिटिव खुद को मानते होंगे। दूसरा कॉम्पिटिटिव कोई रहे ना रहे, ही और शी डजंट केयर, खुद को इम्प्रूव करना है, खुद के लिए, खुद की फैमिली के लिए। आपको उनमें क्या अच्छा लगेगा? सबसे पहले तो उनकी सीधी बात, उनका ऐसा नहीं होगा कि आगे एक पीछे एक, नहीं, जो है वो सामने है। अगर आपको बुरा लगा तो बुरा लगा, यू हैव टू वर्क ऑन इट। ओके, अगर आपकी तारीफ़ भी करनी है तो डेफिनेटली मुंह पे तारीफ़ करेंगे। अगर उनको आपसे फीलिंग्स है आपके लिए तो आके सीधा आपको बताएंगे, वाया वाया नहीं बताएंगे, क्लियर कट क्रिस्टल उनका बातें रहेंगी। थोड़े लोगों को ऐसा भी लगेगा कि हर्ट भी होता होगा, बट देन यस, उनका ये आपको नेचर बहुत अच्छा लगेगा कि दिस पर्सन इज़ नॉट डिप्लोमेटिक। ओके, जो है सीधा सीधा येस और नो, मे बी होगा, ऐसा नहीं, क्लियर कट येस और नो। सेकेंडली, इनका नेचर होगा बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन रहेंगे, बहुत ज़्यादा मदरली एनर्जी में रहेंगे, भले ही शी इज़ अ बॉय फिर भी मदरली एनर्जी में रहेंगे। इसका ये मतलब है कि उनको एक फेमाइन के जो फेमाइन एनर्जी है उनमें, वो नर्चरिंग रहेगी। मतलब किसका पेन, उनको दुख लोगों का फील होता होगा, जैसे मैंने बोला, यू आर केयरिंग टुवर्ड्स पेट्स, एनिमल्स, नेचर, डोनेशन देना आपको अच्छा लगता है, ये सब चीज़ें आपको, वैसे ही ये पर्सन रहेंगे। तो आप दोनों का इमोशनल स्ट्रक्चर सेम रहेगा, लाइक इवन यू विल बी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में, और इवन ये पर्सन उनकी मदरली एनर्जी में रहेंगे। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशंस, बॉन्ड ये स्ट्रांग आप दोनों में हो सकता है। मतलब प्रोफेशनली आप दोनों कितना भी अलग डिवर्शन में हो, बट पर्सनली इमोशनली आप दोनों का जो रूट है वो एक ही होगा। डोनेशन करना, चैरिटी करना, एक दूसरे को समझना, शेयर करना, केयर करना, लोगों के लिए चीज़ें करना, लोगों की हेल्प करना, ये डेफिनेटली ये पर्सन करेंगे। सिमिलरली आप भी करते होंगे। फैमिली के, पहले ही मैंने बोला था, यहाँ पे आप फैमिली के सरप्राइजेस प्लान करते होंगे, तो ये भी पर्सन वैसे ही है। फैमिली को सरप्राइजेस प्लान करना, उनके लिए गिफ्ट्स लेना, खुद को जो अच्छा लगता है वो चीज़ें करना, फैमिली को रेगुलरली गिफ्ट्स करना, जो भी है उनको हैप्पी रखना, जितना पॉसिबल है खुद से उतना सब कुछ करना। ये पर्सन का जो नेचर है ये उनका आपको बहुत अट्रैक्ट करेगा उनके तरफ। अगर मैं बात करूँ कि उनकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, गाइस, ज़्यादा लंबा नहीं है पर्सन या लंबी नहीं है पर्सन, आपके हाइट के हिसाब से ही रहेगा ये पर्सन। आप दोनों की हाइट मैच करेगी, आप लोगों का पसंद लाइक्स, आप दोनों का पसंद लाइक एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगा। आप दोनों को रेड कलर, वाइट कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, मोरपंखी कलर बहुत पसंद होगा। थोड़े लोगों को मुझे यहाँ पे लग रहा है विंग्स का टैटू हो सकता है आपके पर्सन की बॉडी पे, या तो फिर आपके बॉडी पे, या तो मिरर में बातें करना, विजुअलाइजेशन करना, ये पर्सन को बहुत पसंद हो सकता है। थोड़े लोग हो सकते हैं जो चाहते हैं कि वो स्पेस में जाके आए, देख के आए, ये सब चीज़ें उनका एक फैंटेसी जैसे हो सकता है। या तो फिर उनको ऐसा लगता है कि आई एम वन ऑफ द चहीता हूँ मैं, या चहीती हूँ मैं यूनिवर्स की, ये भी उनके फीलिंग्स हो सकते हैं। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है गाइस कि ये पर्सन और आप में बीच में एक स्टेबल बॉन्ड होगा। मतलब हम लोग बोलते हैं ना,
एक तरफा प्यार ऐसा कुछ नहीं होगा, या एक अकेला ही कर रहा है, दूसरा सिर्फ बेनिफिट ले रहा है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे म्यूचुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लव मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एक स्टेबल लव, एक स्टेबल कमिटमेंट मुझे इस पर्सन से दिख रही है जब ये आपके पास आएंगे, जब आप दोनों में शादी वादी की बातें होंगी तब। लेट मी सी, डू यू नो दिस पर्सन, वो देखते हैं अभी, राइट। कुछ बाकी है गाइज, मैंने आपको उनका एनर्जी बता दिया, उनका ऑक्यूपेशन बता दिया। हाँ, डिटैचमेंट है, हाँ राइट। यहाँ पे 5 नंबर मैंने आपको बताया होगा शायद, यहाँ पे मुझे 5 नंबर बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो 5 हो सकता है। आप दोनों की उम्र का गैप हो सकता है 5 साल, 13 साल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो 13 साल तक का डिफरेंस हो सकता है। या तो यहाँ पे 5, 7, 15, 9, 2, 6, 11, 12, 17, ये नंबर यहाँ पे किसी एंगल से सिग्निफिकेंट मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट मी मूव टूवर्ड्स, ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है या नहीं। यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट मी एंड लेट मी नो, क्या मेरे पाइल नंबर 2 के पर्सन इनसे मिले हैं या नहीं। अगर नहीं मिले हैं तो क्या करना है, मिले हैं तो क्या है गाइडेंसेस, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। हैव दिस पर्सन, क्या मेरे वीवर ने अपने पर्सन को मिले हैं मेरे वीवर। राइजिंग अबाव, थोड़े लोगों के लिए नहीं, आप अभी अपने लाइफ के सर्कल से मूव आउट कर रहे हो, बाहर आ रहे हो, ग्रो कर रहे हो। उसके बाद जब आप खुद की ब्यूटी एनहांस, खुद की सेल्फ लव एनहांस कर पाओगे, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, मेकिंग अ डिफरेंस। नहीं, आप मुझे लगता है यहाँ पे 99% लोग नहीं मिले हैं अपने पर्सन से। और एक कार्ड मुझे देखना है, कल्टिवेटिंग प्रॉस्पेरिटी, और एक देख लूँ गाइज। नहीं, यहाँ पे मेजरली मुझे लग रहा है यू आर द पीपल हु आर नॉट इन एनी कनेक्शंस फॉर नाउ। कोई लव कनेक्शन नहीं है आप लोगों के बीच में। यू हैव बीन कम्प्लीटली फोकसिंग इनटू योर करियर, जो आप कर चुके हो या कर रहे हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्लियर कट मैसेज है कि जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट किया है, उनका दूर दूर तक आज के टाइम पे कोई भी ऐसा कनेक्शन है नहीं जिससे इनकी शादी होने वाली थी या अभी होगी, या नो कॉन्टैक्ट में है, लो कॉन्टैक्ट में है, नहीं। दिस पाइल इज कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन सेल्फ लव, सेल्फ करियर, ग्रोथ, इनर पीस, इन सब पे आपने काम किया है, वही आपको अभी ग्रो हो रहा है। ओके, सो योर इनर लाइट्स हैव मेड अ ह्यूज डिफरेंस। जो आप पहले 5 साल पहले थे, वो आज आप नहीं हो, तो ही डेफिनेटली मुझे ये पाइल आपसे रेजोनेट होते हुए दिख रही है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, येस, अपकमिंग 10 मंथ्स में, मुझे पता है मैं टाइम नहीं बताने वाली थी, बट यहाँ पे आया है तो मुझे बताना पड़ रहा है, यू विल अचीव द प्रोस्पैरिटी एंड अबंडेंस इन योर लाइफ इन अपकमिंग 10 मंथ्स। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में अभी तक नहीं आए हैं, तो यू विल मीट दिस पर्सन। तो लेट मी सी कौन है आपके पर्सन की इनिशियल्स क्या है। यहाँ पे मुझे P दिख रहा है गाइस, PRE दिख रहा है, JL दिख रहा है, बट लेट अस सी क्या हो सकता है और आपके पर्सन की इनिशियल्स। यहाँ पे बहुत सारा बंडल आया है, तो लेट अस टेक। ओके, RKAB, मैंने शायद बोला था इनमें से थोड़े, बट लेट अस सी, चलो आगे देखते हैं। I और 5 लेंगे, DL, मुझे P दिख रहा था बट पता नहीं यहाँ पे नहीं आया, XC और एक फाइनल F। ठीक है, तो ये है आपके इनिशियल्स, आपने देखे होंगे। मैं आपको चाहिए तो मैं वापस एक बार बता दूँ, व्हाट आर द इनिशियल्स। R है गाइस, यहाँ पे R है, K है, A है, D है, L है, B है, C है, I है, X है और F है। अभी यहाँ पे X है, इसका ये मतलब नहीं कि कोई X है आपका जो आपके लाइफ में आएगा, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ नेम इनिशियल्स है। ठीक है, और लेट अस सी कि कौन सी कंट्री से ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं या कौन सी कंट्री में आप इस पर्सन से मिल सकते हो। लेट अस सी दैट। यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट मी विथ माई ग्रुप नंबर 2 एंड लेट मी नो कि यहाँ पे कौन सी कंट्री से मेरे व्यूवर्स को अपनी पर्सन मिल सकते हैं। इंडिया, डेनमार्क, चाइना, श्रीलंका, नेपाल, जापान, इंडोनेशिया और 2 लेंगे, आइलैंड, जर्मनी, घना। ठीक है, ये है आपकी कंट्रीज जहाँ पे आपके पर्सन आपको मिल सकते हैं, या तो फिर वहाँ से ये पर्सन हो सकते हैं। लेट अस सी अगेन, जर्मनी है यहाँ पे, आइलैंड है यहाँ पे, नेपाल है यहाँ पे,
इंडोनेशिया है, जापान है, नेपाल के बाद जापान, ओके, श्रीलंका है, चाइना है, डेनमार्क है एंड इंडिया है। ठीक है, अभी देखते हैं अगर इंडिया से है तो भाई साहब या बहन कहाँ से है। यूनिवर्स प्लीज़ कनेक्ट मी विथ माई ग्रुप नंबर 2 एंड लेट मी नो कि कहाँ से है। पुदुचेरी यहाँ पे क्लिक हुआ है एंड देन देखेंगे छत्तीसगढ़ आया है, पंजाब आया है, नागालैंड आया है, कर्नाटका आया है, वेस्ट बंगाल आया है, ओके और देखते हैं क्या आते हैं। मणिपुर आया है। यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट मी मोर फ्यू 5 कार्ड्स एंड लेट मी नो। अरुणाचल प्रदेश आया है, जम्मू कश्मीर आया है, केरला आया है, मोर 3 कार्ड्स, बिहार, चंडीगढ़ और एक फाइनल कार्ड। फाइनल कार्ड कौन सा लो, ये पिंक वाला जो दिख रहा है मुझे ये ले लेते हैं। ये नहीं यार, ये वाला कहाँ गया, पिंक तो था, ठीक है मेघालय दिख रहा था तो ठीक है मेघालय। तो यस ये है आप लोगों के पर्सन के स्टेट्स जहाँ से ये पर्सन इंडिया से है तो हो सकते हैं पुदुचेरी है, छत्तीसगढ़ है, पंजाब है, मेघालय है, चंडीगढ़ है, बिहार है, केरला है, जम्मू कश्मीर है, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, मणिपुर या नागालैंड। इस सब स्टेट से आपके पर्सन हो सकते हैं माय डियर पीपल। तो ये था आपका ग्रुप नंबर 2 का रीडिंग गाइस। कैसे लगा प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट कीजिएगा क्या रेजोनेट हुआ है आपके बारे में, आपकी रीडिंग में, और क्या आप ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा। बिकॉज फाइल नंबर 2 बहुत स्ट्रॉन्ग फाइल है, जिनको एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि मुझे इससे शादी करनी है, मुझे उससे शादी करनी है। अगर ये सही है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि रेजोनेट हुआ है या नहीं। आई विल रियली बी वेरी हैप्पी टू नो योर सिचुएशन एंड योर कंडीशन एंड थैंक यू ईच एंड एवरी वन जो अभी भी जब मैं ज़्यादा वीडियोज़ नहीं पोस्ट कर पा रही हूँ, आई एम फोकस्ड ऑन माई स्टडीज़, येट आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, इसीलिए थैंक यू सो मच गाइज, इट मीन्स अ लॉट। जब मेरा ग्राफ नीचे नहीं जाता है, स्टेबल है, इट रियली मीन्स अ लॉट एंड थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी मैं लाइव आऊँगी गाइज, जब मेरा 222 सब्सक्राइब हो जाएगा सब्सक्राइबर। छोटे छोटे से स्टेप्स में ले रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट अ टैरो रीडर फॉर फुल टाइम। मैं सिर्फ ये मेरे पैशन के हिसाब से करती हूँ। बेसिकली आई एम स्टडिंग। आप सभी लोग जानते हो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, एंड येट यू आर सपोर्टिंग मी, यू हैव ऑलवेज बीन विद मी फ्रॉम माई ज़ीरो जर्नी। जब से ज़ीरो पे हूँ तब से आप मेरे साथ हो यहाँ पे। आई एम रियली ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी वन हियर। एंड येस, अगर आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं गाइज, टू नो योर फ्यूचर स्पाउस, टू नो अबाउट देयर फीलिंग्स, टू नो अबाउट देयर करंट जो भी उनका प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू like the video and subscribe my channel. I'll be here with new topic again in my next video. Till then, please take proper care of yourself and yes, love you all. Bye bye.